हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसका पार्ट सेकेंड भी आप ज़रूर देखें, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न को सॉल्व किया हूँ। पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल 3 प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल 3 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी पार्ट फर्स्ट में हम टोटल 6 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, ठीक है। यानी px को किससे भाग देना है? px को gx से भाग देना है, ठीक है। px में gx से भाग देना है, ठीक है। तो आपके सामने जैसे फर्स्ट प्रश्न है, px दिया हुआ है x³ - 3x² + 5x - 3 और आपको gx दिया हुआ है x² - 2, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का जो फर्स्ट प्रश्न है, px में gx से भाग देना है, ठीक है। px में gx से भाग देना है, ठीक है। और भाग देने पे आपको देखना है कि भागफल क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देते हैं भाग। तो लिखेंगे सबसे पहले इस तरह से x² - 2 gx से भाग देना है, किसमें? px में, ठीक है। तो px क्या है आपका? x³ - 3x² + 5x - 3, ठीक है। अब आप जब भाग देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। ये भाजक और इस साइड का जो मान होता है भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेष, यही तो बोलते हैं, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर इसमें क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, यही तो होता है आपका। यहाँ देखिए भाग लगाने का तरीका क्या होता है, आराम से सीखिए। भाग लगाने के लिए जो भाज्य है, ठीक है, ये देखिए आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है, ठीक है। तो भाज्य बटे भाजक, ठीक है। यहाँ देखिए भाज्य क्या है आपका? x³, भाज्य है आपका x³। भागफल हम ज्ञात करने के लिए, ठीक है, भागफल का पहला पद ज्ञात करने के लिए आप भाज्य का पहला पद अब बटे भाजक का पहला पद करेंगे, ठीक है, बटे x²। ये करने से आपको भागफल मिलेगा। क्या मिलेगा? भागफल। अब देखिए x³ बटे x² है, तो यहाँ से x² से x³ कैंसिल होगा तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। यानी भागफल क्या निकल के आया आपका? x। भागफल आपका x निकल के आया। अब इस भागफल से आप भाजक के 2 टर्म हैं, ठीक है, दोनों में गुना करिए। तो लिखेंगे x² गुने x करने पे x³ आएगा, फिर -2 × x करने पे क्या होगा? -2x। तो x वाला पद क्या है? 5x है, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, -2x, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, x² के नीचे मत लिखिए, उससे आपका परेशानी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए भाग में क्या होता है? साइन चेंज होता है। जैसे हम लोग सिंपल भाग अगर बचपन में सीखे थे, जैसे 3 से अगर हम 14 में भाग दे रहे हैं तो 3 चौक 12, फिर हम नीचे क्या करते थे? माइनस तो करते थे। ये इसका प्लस था साइन, तो ये माइनस हो जाता था। 14 में से 12 हटाने पे कितना आता था? 2। तो यहाँ भी हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये +x³ है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये -2x है, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो कैंसिल आउट होने वाला है इसमें कैंसिल आउट करेंगे, तो x³ से x³ कैंसिल। अब ये इसका ये +x³ नहीं रहा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? -x³। ऊपर है आपका +x³, नीचे हो गया आपका -x³ कैंसिल। q के बाद इसका जो पावर होगा 2 होगा, 3 के बाद 2, तो लिखेंगे नीचे -3x²। अब देखिए इधर +5x और नीचे में +2x, ना कि -2x। ये माइनस आप भूल जाइए अब, ठीक है। इसका साइन चेंज हो चुका है, क्या हो गया है? प्लस, तो +2x, तो +5x + 2x क्या हो जाएगा आपका? +7x। अब बच गया आपका -3 लिखेंगे, ठीक है।
अब फिर देखिए भागफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म करेंगे बटा, यानी लिखेंगे -3x² बटे x²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल करिए, x² से x² कट जा रहा है, बचा क्या आपका -3। ठीक है, तो -3 इसका भागफल आया। अब इस -3 से भाजक में गुना करिए, तो x² गुने -3 तो क्या हो जाएगा -3x²। अब देखिए -2 गुने -3 करने पे माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो अंक के सामने लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका माइनस कर दीजिए, माइनस जब करेंगे तो इसका नीचे का साइन बदलेगा, ये -3x² है तो ये हो जाएगा प्लस, ये +6 है ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए कटने वाला जो है उसको कैंसिल आउट करिए, तो ऊपर है -3x² और नीचे है +3x², ये अब इसका माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये -3x² से +3x² कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 7x, इधर है आपका -3 और नीचे है -6 तो -9 हो गया। ठीक है, तो भाग देने पे जो भागफल आया आपका x - 3 आया, और शेषफल क्या बचा आपका, ये आपका शेषफल आया, ये शेष बच गया आपका 7x - 9, और ये जो x - 3 आया ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका सेकेंड प्रश्न। चलिए सेकेंड प्रश्न आपके सामने है, px दिया हुआ है x⁴ - 3x² + 4x + 5, और जो gx है ये है x² + 1 - x। सबसे पहले घात के घटते क्रम में इसको सजाएं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, और x², अब हम लेंगे x⁴1, जब x⁴2 लिए तो अब x⁴1 वाला टर्म लिखेंगे -x फिर +1। ठीक है, ये अब आपका हो गया gx। ठीक है, तो भाग दीजिए, तो लगाएंगे x² - x + 1, इससे आप px में, तो px है आपका x⁴ - 3x² + 4x + 5, इसमें भाग दीजिए। चलिए, तो भागफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। ठीक है, तो भागफल ज्ञात करने के लिए भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म बटा होगा, यानी लिखेंगे x⁴ बटे x²। ठीक है, तो देखिए कैंसिल आउट होगा, x⁴2 ऊपर x⁴4 है तो 2 बचेगा, यानी भागफल क्या निकल के आएगा आपका x⁴2, तो x⁴2 से भाग दीजिए, x⁴2 भागफल है तो भागफल से आप भाजक में गुना करिए। ठीक है, तो देखिए x² गुने x² क्या हो जाएगा x⁴, फिर है -x गुने x² क्या होगा -x³ और फिर +1 गुने x² तो +x²। अब देखिए इसको इस तरह से सजा के लिखना चाहिए था हमको। ठीक है, ऐसे करके सजा के लिखिए। देखिए -x गुने x² करने पे -x³ आ रहा है। ठीक है, -x³, लेकिन ऊपर -x³ का कोई टर्म है नहीं, तो आप -x³ साइड में लिख दें। ठीक है, फिर देखिए +1 गुने x², तो +x² होगा, लिखेंगे x² के नीचे लिखेंगे +x²। ठीक है, तो चलिए अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, चूँकि माइनस करना है हमको, साइन चेंज करिए, प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये +x² है ये हो जाएगा माइनस, ये -x³ है ये हो जाएगा प्लस, तो ऊपर +x² से -x² कैंसिल, ऊपर क्या है आपका -3x², नीचे है -x², तो क्या हो जाएगा -4x²। ठीक है, x² से पहले आपका बचा हुआ टर्म है +x³, तो पावर ज़्यादा वाला पहले लिखिए, तो लिखेंगे x³ इसको पहले लिख दीजिए, और फिर आप ऊपर जो बच गया आपका +4x और +5। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भागफल ज्ञात करने के लिए फिर भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म करिए, तो लिखेंगे x³ बटे x²। ठीक है, कैंसिल करने पे, सॉरी देखिए कैंसिल करने पे कितना मान आएगा इसका, 2 से इसका 3 है तो 1 बचेगा, x³ बटे x² करने पे मान क्या आएगा x, ये आपका भागफल है, तो भागफल x, अब x से टोटल टर्म में गुना करिए भाजक में, तो x² गुने x करने पे x³,
अब देखिए माइनस एक्स गुने प्लस एक्स, तो माइनस प्लस माइनस एक्स गुने एक्स करने पे एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1 गुने एक्स तो प्लस एक्स, ठीक है। फिर इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज करिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए ऊपर प्लस एक्स क्यूब है, नीचे माइनस एक्स क्यूब, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा आपका माइनस 4x स्क्वायर और नीचे है प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर है आपका प्लस 4x, नीचे है माइनस एक्स, तो बच जाएगा आपका प्लस 3x हो जाएगा। और फिर जो कांस्टेंट टर्म है आपका प्लस 5, ठीक है। चलिए अब हम फिर क्या करते हैं, भागफल ज्ञात करने के लिए भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म करिए। तो लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचा कि आपका -3, तो -3 से लगाइए, -3 से, तो -3 गुने एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर। ये भाजक में -3 से गुना करिएगा तो -x गुने -3, तो माइनस माइनस प्लस 3x। अब फिर देखिए ये प्लस 1 गुने -3 क्या हो जाएगा आपका -3, ठीक है। चलिए साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कि आपका +5 + 3 तो 8 आ जाएगा मान, ठीक है। यानी इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 निकल के आया ये आपका भागफल है, ठीक है। और नीचे का जो है ये आपका भाज्य है, सॉरी शेषफल है, शेषफल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न संख्या 3। चलिए तीसरा जो प्रश्न है, सबसे पहले इसको घात के घटते क्रम में लिखें, तो इसको लिखेंगे हम, आपका जो px है gx को हम पहले सजाते हैं, gx को लिखेंगे -x² + 2 इस प्रकार से, ठीक है। भाग देने का ये तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको घात के घटते क्रम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए px में gx से भाग देना है, ठीक है। तो gx है आपका -x² + 2, इससे भाग दीजिएगा x⁴ -5x + 6 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये है आपका भाज्य और ये है आपका भाजक, ठीक है। तो देखिए भागफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या हम जानते हैं कि भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म बटा होता है, भाग होता है, तो नहीं लिखेंगे x⁴ बटे -x²। तो पावर 4 है ऊपर, नीचे पावर 2 है तो कट जाएगा, तो पावर 2 बचेगा, माइनस में है तो -x², यानी क्या भागफल निकल के आया आपका -x²। अब इस भागफल से भाजक के दोनों टर्म, जो भी जितने भी टर्म है उनसे गुना करिए, तो माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस हो जाएगा, और x² इंटू x² करने पे x⁴, ठीक है। फिर है +2 इंटू -x², ठीक है, गुना करिएगा तो क्या आएगा -2x², ठीक है। ऊपर देखिए अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला, पहले इसका साइन चेंज करिए, +x⁴ है ये हो जाएगा माइनस, ये -2x² है ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, साइन चेंज होता है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, अब बचा क्या नीचे आपका 2x², ठीक है। तो लिखेंगे पहले 2x², फिर ऊपर बचा हुआ है आपका -5x + 6, ठीक है। फिर इसी प्रकार से भागफल ज्ञात करने के लिए आप भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म बटा करें, तो लिखेंगे 2x² बटे -x², ठीक है। तो जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए, x² से x² कैंसिल हो गया, बचा क्या -2, ठीक है। तो -2 से लगाइए, -2 से भाजक में पूरा भाजक में -2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस -x² गुने -2 तो प्लस, माइनस माइनस प्लस x² गुने 2 करने पे 2x²। अब देखिए +2 इंटू -2 तो -4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर -5x, अब +6, अब +4, +6 + 4 करने पे क्या होगा +10 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भागफल निकल के आया आपका, क्या निकल के आया -x² -2, और जो शेषफल है आपका, शेषफल निकल के आया आपका -5x + 10, ठीक है।
तो चलिए प्रश्न संख्या 1 में शामिल जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या है? चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि पहले बहुपद से, ठीक है, दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, ठीक है, या भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब r का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 12 का एक गुणनखंड है, तो 4 से जब आप 12 में भाग दोगे तो इसका शेषफल कितना निकल के आएगा? आपका 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब भाग देने पे शेषफल का मान कितना निकल के आएगा? 0। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से जांच करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। फर्स्ट प्रश्न में जो पहला बहुपद है क्या है? TQ - 3 इससे भाग देना है सेकेंड बहुपद में, द्वितीय बहुपद में। तो द्वितीय बहुपद क्या है आपके सामने? द्वितीय बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t² - 2t² - 90 - 12। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ प्रश्न को सही कर लें आप, यहाँ 3t³ होगा। ठीक है, 3t³ - 2t² - 90 - 12 ये आपका है द्वितीय बहुपद। भाग देना है, तो भाग देने के लिए आपको बताया ही है, पहला प्रश्न में हम आपको बता रहे हैं पहले प्रश्न से ही। भागफल ज्ञात करने के लिए ये आपका भाज्य है, ठीक है, और ये भाजक है। तो भागफल ज्ञात करने के लिए, सॉरी ये भाजक है आपका। भागफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? भाज्य बटे भाजक करना होता है। ठीक है, तो भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म आप बटा करिए, यहाँ से आपको भागफल निकल के आएगा। तो लिखेंगे 2t⁴ बटे TQ। ठीक है, तो देखिए यहाँ Q और ऊपर पावर 4 है तो 1 बचेगा, 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 2t आया। ठीक है, तो आप 2t से भाग दीजिए, तो 2t से आप भाजक में गुना होगा, ये आपका भागफल निकल के आया 2t। ठीक है, तो 2t गुने TQ क्या हो जाएगा आपका? 2t⁴। ये -3 × 2t क्या होगा? -60। ठीक है, तो t के सामने लिखेंगे। अब देखिए भागफल में भाग में क्या होता है? इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा? 3tQ माइनस ऊपर है आपका 2t²। अब देखिए -90 अब +60 क्या हो जाएगा? -3t -12। ठीक है, फिर आगे इसी प्रकार से भागफल ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा? भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म बटा करिए, लिखेंगे 3tQ बटे TQ। ठीक है, तो TQ से TQ कैंसिल हो गया, बचा कि आपका 3 निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ 3 से लगाएंगे, +3 से, तो TQ + 3 क्या हो जाएगा? 3tQ। अब माइनस इंटू प्लस, माइनस, सॉरी अंक के सामने लिखिएगा, ये होगा माइनस, और 3 गुने 3 है, 3 × 9। ठीक है, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस। ठीक है, जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, +3tQ से -3tQ कैंसिल हो गया। अब बचा कि आपका -2t² - 3t और -12 + 9 है, तो क्या बचेगा? -3। ठीक है, यानी आपका जो शेषफल निकल के आया वो आपका निकल के आया -2t² - 3t -3। ठीक है, यानी शेषफल जो है, यानी r जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 2 में जो पहला बहुपद है x² + 3x + 1 है। ठीक है, x² + 3x + 1 है, इससे भाग देना है सेकेंड बहुपद में।
तो सेकेंड बहुपद क्या है आपका 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। ठीक है, तो भाग देने का तरीका आपको मालूम हो गया होगा अभी तक। यहाँ देखिए, भाग देने के लिए, भागफल ज्ञात करने के लिए भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म बटा करें तो लिखेंगे 3x पर पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से x पर पावर 4 कटेगा तो 2 बचेगा, यानी 3x स्क्वायर आएगा। तो 3x स्क्वायर आपका भागफल आ गया। इस भागफल से आप क्या करें, भाजक में गुना करें। तो ये आपका भाजक है, याद रखें। ठीक है, और ये वाला टर्म भाज्य है। ठीक, तो गुना करेंगे 3x स्क्वायर से, भाजक के टोटल टर्म में गुना होगा तो x स्क्वायर गुने 3x स्क्वायर, तो 3x पर पावर 4 आएगा। अब प्लस 3x गुने 3x स्क्वायर, 3 तिहाई 9, x पर पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस 1 गुने 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसका साइन चेंज करें, ये प्लस 3x पर पावर 4 है, माइनस हो जाएगा। प्लस 9 है, x क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, ये अब प्लस आप मत लीजिएगा, जो नीचे का साइन है इसको लेना होगा। ठीक है, तो माइनस 9x क्यूब प्लस 5x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 10x स्क्वायर। जो बाकी बच गया उसको लिख दें प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब फिर भागफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भाज्य का पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म करेंगे। लिखेंगे माइनस 4x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से क्यूब कटेगा, यानी क्या, एक बचेगा एक्स पर पावर 1, यानी माइनस 4x आएगा। तो माइनस 4x से लगाइए। ठीक है, अब गुना हो जाएगा माइनस 4x से, टोटल टर्म है तो एक्स स्क्वायर गुने माइनस 4x, तो लिखेंगे माइनस 4x क्यूब प्लस 3x गुने माइनस 4x, तो माइनस 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस 1 गुने माइनस 4x, तो क्या होगा, माइनस 4x। ठीक है, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए माइनस 10x स्क्वायर में माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए प्लस 4x प्लस 2x अब प्लस 4x क्या हो जाएगा, प्लस 6x, अब प्लस है आपका 2। ठीक है, अब फिर इसमें देखिए हम भागफल ज्ञात करेंगे, भाज्य का पहला टर्म यानी 2x स्क्वायर अब बटे भाजक का पहला टर्म x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। तो 2 से भाग लगाइए, अब भागफल है इसका 2 से टोटल टर्म में गुना करिए, तो x स्क्वायर गुने 2 क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर प्लस है 3x गुने 2 तो 6x, अब प्लस 1 गुने प्लस 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका साइन चेंज होगा, नीचे का साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस 2x स्क्वायर नीचे माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस ऊपर 6x नीचे 6x माइनस में कैंसिल, ऊपर प्लस 2 नीचे है माइनस 2 कैंसिल, यानी इसका जो शेषफल निकल के आया वो आपका 0 निकल के आया। शेष कितना निकल के आया, शेषफल 0, यानी r बराबर 0 निकल के आया। ठीक है, जब r का मान 0 के बराबर हो जाए तब जो पहला बहुपद होगा वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 है इसलिए इसका पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने है, पहला बहुपद है आपके सामने एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, दूसरा बहुपद है आपके सामने x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, भाग देना है, तो चलिए भाग देने के लिए आप भागफल कैसे ज्ञात करोगे, भाज्य का पहला टर्म और बटे भाजक का पहला टर्म, यानी लिखेंगे x पर पावर 5 बटे x पर पावर 3, कट के कितना आएगा, एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। अब एक्स स्क्वायर से भाजक में के जितने भी टर्म है सबसे गुना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स क्यूब गुने एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 5 माइनस 3x गुने एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x क्यूब, अब प्लस 1 गुने एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा।
ठीक है। अब जो साइन चेंज होने वाला है उसको साइन चेंज करिए उसका, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -4x³ प्लस x³ प्लस 3x³ क्या हो जाएगा, -x³ बचेगा। ये प्लस x² से -x² कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर, प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। फिर देखिए भागफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भाज्य का पहला टर्म बटे भाजक का पहला टर्म, तो लिखेंगे -x³ बटे x³ कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा। -1 से टोटल टर्म में गुना करिए, तो x³ प्लस में है इधर, प्लस x³ -1 तो -x³, फिर -3x गुने -1 तो माइनस माइनस प्लस 3x, और फिर देखिए +1 गुने -1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो साइन होगा नीचे वाला सब साइन बदल जाएगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। ठीक है। ऊपर -x³ नीचे +x³ कैंसिल, ऊपर +3x नीचे -3x कैंसिल, ऊपर +1 नीचे +1 तो +1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका जो शेष निकल के आया, शेषफल जो निकल के आया आपका 2 निकल के आया है, यानी शेषफल का मान 2 निकल के आया, यानी r 0 के बराबर नहीं आया है। क्योंकि r जब 0 के बराबर नहीं होता है तो जो पहला बहुपद होगा वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है। गुणनखंड होने के लिए r का मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो जब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, r का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है। गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन संख्या 1 में शामिल 3 प्रश्न और क्वेश्चन संख्या 2 में शामिल 3 प्रश्न को सॉल्व किया। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। आगे की वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, जिसमें इसके बाकी के जितने भी प्रश्न बचे हैं, प्रश्न संख्या 3, 4 और 5, उन तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।